Hello friends, welcome to my YouTube channel Daily Success by K. Don't forget to like, share and subscribe my channel. अच्छा, इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं ना आज से नॉन एडिटोरियल आर्टिकल्स जितने होंगे हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे टॉपिक्स जो है वो कवर करने की। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगी कि मैं एक एक पैराग्राफ को पहले इंग्लिश में रीड आउट करूँगी और फिर मैं उसकी ट्रांसलेशन कर दूँगी। ठीक है, इससे फ़ायदा सबसे पहले क्या होगा, आप जितने बिगनर्स हैं ना उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। यानी जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है तो उनके लिए मुश्किल होती है एकदम से इंग्लिश में पढ़ना, तो आपको उर्दू में भी साथ ट्रांसलेशन यहाँ पे मिल जाएगी। रोज़ाना के टॉपिक्स रोज़ाना ही इंशाल्लाह इस टाइम अपलोड हो जाया करेंगे। आप यहाँ से उन्हें बआसानी सुन लें तो आपका काफ़ी हेल्प होगी इंग्लिश में, वोकेबलरी में। तो इसलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ़िलहाल बगैर टाइम ज़ाया किए मज़ीद। अभी हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कंडेम्ड टू डाई। ठीक हो गया, इसको हम पढ़ेंगे इसी तरह हमने बता दिया है मैंने आपको कि मैं एक एक पैराग्राफ पहले रीड। अब मैं इधर से क्यों करवा रही हूँ क्योंकि पीडीएफ पहले खोल रही थी तो वहाँ पर ना कुछ ब्लर आ रहा था, तो आपको शायद क्लियरली ना दिखता, जिसके लिए मैं इसको खोला है और अब यहाँ से आप देखोगे। ठीक है, गूगल के थ्रू, गूगल पे आप भी जाके देखिए, आपको एडिटोरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, खैर स्टार्ट करते हैं अभी। The Kingdom of the Saudi Arabia is one of the Pakistan's closest allies, the two countries sharing a long-standing relationship that encompasses economic cooperation, cultural affinity, and Islamic fraternity. An integral aspect of this entente is the over 2 million Pakistanis migrants employed there, who in 2021 sent back a whopping $7.66 billion in remittances to the Pakistan as the third largest immigrant group in a country where roughly 38.4% of the population are foreign nationals. Pakistani workers are a powerful organ in Saudi Arabia's workforce. सऊदी अरबिया की मुमलकत पाकिस्तान के करीबी इत्तेहादियों में से एक है। दोनों ममालिक के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं जो इक्तिसादी तावन, सकाफती वबस्तगी और इस्लामी भाईचारे पर मुहित हैं। इस अदारे का एक लाजमी पहलू वहाँ पर काम करने वाले 20 लाख से जायद पाकिस्तानी तारकीन वतन हैं, जिन्होंने 2021 में $7.66 बिलियन की तरसीलात ज़र पाकिस्तान को वापस भेजी। ऐसे एक मुल्क में तारकीन वतन के तीसरे बड़े ग्रुप के तौर पर जहाँ तकरीबन 38.4% आबादी गैर मुल्की है, पाकिस्तानी कारकुन सऊदी अरब की अफरादी कुव्वत में एक ताकतवर अज़ू हैं। Next paragraph. Parallel to this collaborative relationship, however, runs the story of the Saudi criminal justice system and the Pakistanis who find themselves at its mercy. Saudi Arabia's use of the death penalty is prolific, and foreign nationals often find themselves being disproportionately affected by the capital punishment. Between 2014 and 2019, over 700 Pakistanis were executed in the kingdom, and there are currently 2,000 of our countrymen languishing in Saudi jails, mostly over drug offences. ताहम इस बामी ताल्लुक के मतवाजी सऊदी फौजदारी निज़ाम में इंसाफ और पाकिस्तानियों की कहानी है जो खुद को इसके रहमो करम पर पाते हैं। सऊदी अरब में सजाए मौत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और गैर मुल्की शहरी अक्सर खुद को सजाए मौत से गैर मुतसादब तौर पर मुतासिर होते पाते हैं। 2014 और 2019 के दरमियान मुमलकत में 100 से ज़ायद पाकिस्तानियों को फांसी दी गई और इस वक्त हमारे 2000 हमवतन सऊदी जेलों में बंद हैं, जिनमें से ज़्यादातर मुंशियात के जुर्म में कैद हैं। Lack of economic opportunity at home drives destitute Pakistanis into the arms of the predatory criminals masquerading as overseas employment promoters or benevolent facilitators of the free Umrah and the Hajj schemes. These civilians are then trapped and then trafficked as drug mules, particularly to Gulf states. The smuggling of the narcotics in Saudi Arabia is punishable by the death under Tazir, the discretion of the judges.
घर में माशी मौक़े की कमी है। बेसहारा पाकिस्तानियों को शिकारी मुजरिमों के बाजों में धकेल देती है, जो बैरूनी मुल्क रोज़गार के फ़रोग़ देने वाले या मुफ्त उम्रा और हज स्कीमों के गैर ख्वाह सहूलतकारों का रूप धार रहे हैं। इसके बाद इन शहरियों को फंसाया जाता है और मंशियात के खचरों के तौर पर ख़ास तौर पर खलीजी रियासतों को स्मगल किया जाता है। सऊदी अरब में मंशियात की स्मगलिंग पर ताज़ीर के तहत सज़ाए मौत है। In recent years, diplomatic efforts resulted in marked improvements for Pakistanis imprisoned overseas. In 2019, on a state visit to Islamabad, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman announced the release and the repatriation of over 2,100 Pakistanis from the Saudi jails. The same year saw 80 Pakistani nationals released and returned home after the royal clemency. For the first time in decades, it seemed as though the fortune of the Pakistanis enshrined in kingdom's prisons had taken a turn for the better. हालिया बरसों में सफारती कोशिशों के नतीजे में बैरूनी मुल्क कैद पाकिस्तानियों के लिए नुमायां बेहतरी आई। 2019 में इस्लामाबाद के सरकारी दौरे पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी जेलों से 2100 पाकिस्तानी की रिहाई और वतन वापसी का ऐलान किया। इसी साल 80 पाकिस्तानी शहरियों को रिहा किया गया और शाही माफी के तहत वतन वापस आई। कई दहाइयों में पहली बार ऐसा लग रहा था कि जैसे ममलकत की जेलों में कैद पाकिस्तानियों की किस्मत ने बेहतरी की तरफ मोड़ लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सा ख्याल रखें अपना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।